आज हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज ट्रांसलेशन, क्या है ट्रांसलेशन, मतलब उर्दू में हम तर्जुमा जिसको कहते हैं। द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, मतलब कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और कल्चर को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और किसी भी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे समय। एक्चुअली ट्रांसलेशन का मकसद ये होता है कि आपने मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो उसको ट्रांसलेट क्यों करते हैं, ताकि हम इसको समझ सकें। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन है क्या। द इंग्लिश फर्स्ट अटेस्टेड इन अराउंड 30-40 ड्राइव इज फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच ट्रांसलेशन और मोर डायरेक्टली फ्रॉम द लैटिन ट्रांसलेशन। Transporting means itself from the participle of the word translate to carry over. In the field, language translation today has a several meaning. मतलब इसके बहुत ज़्यादा meanings हैं। The general subject field phenomenon studies translation at university product text has been translated. मतलब translation को एक ही मद में नहीं ले सकते, एक ही context में नहीं ले सकते, इसमें different meanings हो सकते हैं। तो मतलब translation आप कोई ना कोई पर्पज होता है जिसके लिए करते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रोसीजर हैं। ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट, मतलब ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट से भी आप ट्रांसफर करते हैं, सोर्स ऑफ लैंग्वेज के थ्रू भी ट्रांसलेशन करते हैं। मतलब ट्रांसलेशन का मेन जो मकसद होता है कि आपने उस चीज़ को अपने हिसाब से सेट करना है और अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करना है। मतलब किसी को समझाना है तो अगर आप समझेंगे उस चीज़ को तो देन इजी होगा कि दूसरे को भी समझा सकेंगे। तो टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन कोई एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब कैटेगरीज क्या है, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन और रिवर्डिंग, मतलब रीवर्डिंग करना, उसके वर्ड्स को चेंज करना। एंड इंटरप्रिटेशन वर्बल साइंस क्वेश्चन ऑफ अदर साइंस ऑफ सेम लैंग्वेज। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन वर्बल साइन भी मीन सम अदर लैंग्वेज, मतलब सम अदर लैंग्वेज के वर्बल साइंस को समझना कि एक्चुअल में है क्या। इंटरसेमेटिक या ट्रांसमोटेशन, इंटरप्रिटेशन और वेरीफाई मीन्स ऑफ साइंस ऑफ, मतलब साइंस को समझना, कौन कौन से साइंस हैं उनकी मद से ट्रांसलेट करके माइंड में कोई चीज़ लाना। जिस तरह अगर ट्रैफिक की रूल्स एंड रेगुलेशन देखें या हम कहीं जा रहे हो तो रास्ते में साइंस हमारे सामने आते हैं, तो उन साइंस का एक मकसद होता है, एक पर्पज़ होता है और एक मीनिंग होता है। जब उसको हम देखते हैं तो अगर हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानते हैं तो वो आसानी से उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं और वैसे ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन, स्टडीज है क्या, उसको डिफाइन करते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री रिटन स्पोकन प्लेड अ क्रूशियल इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन नॉलेज इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप रिलीजियस पर्पस। वर्ल्ड ट्रेड हैज ग्रोन, मतलब ट्रांसलेशन स्टडी का मकसद क्या है, क्यों करते हैं और इसका क्या रोल है। कहते हैं स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट ओनली रियली बिगेन द सेकंड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब इसकी हिस्ट्री है 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई। इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड दिस डिसिप्लिन जर्नी नोन एज ट्रांसलेशन स्टडी। थिंक द डच स्कॉलर जेम्स एस होम्स इन हिज की डिफाइनिंग प्रॉपर डिलीवर बट नॉट वाइडली अवेलेबल until 90। Holmes described and nascent discipline began concerned with the complex problem cluster phenomenon translation studies। मतलब स्टडी करते हैं हम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करते हैं, एक ही चीज़ को नहीं। ट्रांसलेशन स्टडीज का जो कॉन्टेक्स्ट या हिस्ट्री द स्कॉलर जेम्स एस होम्स से है, उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दी है इसके बारे में। तो इजी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडी का मेन मकसद होता है आप उसको जस्ट स्टडी करते हैं उनमें से स्पेसिफिक मीनिंग लेने के लिए। तो व्हाट आर द प्रोमिनेंट स्टेप्स इन मेकिंग ट्रांस स्टडी मोर विजिबल, कौन कौन से प्रोमिनेंट स्टेप हैं जिनकी वजह से ट्रांसलेशन विजिबल हो सकती है, दिखाई दे सकती है। वो कहता है देयर आर 4 वेरी विजिबल वे इन विच ट्रांसलेशन बिकम प्रोमिनेंट। फर्स्ट क्या है,
Just as demand for translation has soared, so has there been vast expert in special translation programmist both undergraduate posts. मतलब फर्स्ट लेवल पे ऐसी चीज़ों को ट्रांसलेशन करना जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, और अगर स्पेशल मतलब अगर आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं भी जाके एज ए ट्रांसलेटर काम करते हैं। तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि उस स्टडी को डिफाइन करना। मीन्स अगर यहाँ कोई चाइना के लोग काम कर रहे हो तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर साथ रखा होता है। किस लिए रखा होता है कि उनको क्लैरिफाई किया जाता है कि ये चीज़ इसके लिए, मतलब वो हमारे कल्चर को नहीं समझ सकते। सेकंड, द पास्ट डिकेड आल्सो सीन प्रोलिफरेशन ऑफ कन्फ्रेंसेस बुक एंड जनरल ट्रांसलेशन लैंग्वेज, मतलब बुक्स के वाले से भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। जिस तरह लॉन्गर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रांसलेट स्टडी जर्नल सच एज नेदरलैंड, मेटा, कनाडा, मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज ने इनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि ट्रांसलेशन हम क्यों करते हैं। तो मेन जो मकसद होता है, मतलब प्रोमिनेंट स्टेप्स कौन से होते हैं जो कि मतलब फर्स्टली तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए और ऐसे लोगों से टच रहना चाहिए या ऐसा नॉलेज होना चाहिए। मीन्स अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए आपको वैसे उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने ट्रांसलेशन स्टडी में माहिर होना, एक्सपर्ट होना है। तो मतलब मेन जो पर्पज़ है, आपने एक न्यू चीज़ को समझना है, न्यू वॉइसेस को समझना है, न्यू लैंग्वेज को समझना है और न्यू मेथड्स को समझना है। मतलब आपने वो तमाम चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो आप अपनी क्राइटेरिया के लिहाज से सेट करते हैं। मतलब आप एसोसिएशन बनाते हैं। इस तरह डिफरेंट जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने डिफरेंट मतलब कोई भी स्टडी आती है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है हमारी बुक्स में या हमारे स्टडी के हवाले से, तो उसकी एक टोटल हिस्ट्री होती है, मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में समझना होता है। फिर ऐसे लोगों के साथ टच होना होता है जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जब वो एक्सपर्ट होते हैं तो डेफिनेटली हम उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह इंग्लिश की बात करें, बाकी लैंग्वेज को ना भी टच करें, तो इंग्लिश इट इज़ कंपल्सरी लैंग्वेज फॉर अस दीज डेज, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हमारे लिए। और हम तब तक उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक उस पर कम्प्लीटली ग्रिप ना हो जाए। मतलब अगर टोटली ग्रिप होगी तब आप समझ सकेंगे, ग्रिप नहीं है तो आप समझ नहीं सकेंगे। उसकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, पहले किस लैंग्वेज में थी, लैटिन और लैटिन में थी, और इस तरह बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, और इसी तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डेटाबेस है, इंसाइक्लोपीडियाज एंड बुक्स एंड प्रोडक्टिव देयर नंबर इज एवर ग्रोइंग। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं, स्टडीज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी हम स्टडी करते हैं, उसको भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मतलब ट्रांसलेशन स्टडी में आप जो सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडी इसीलिए ट्रांसलेशन करते हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें और कम्युनिकेशन कर सकें, कोई भी बात किसी को कन्वे कर सकें, उससे फीडबैक ले सकें। मतलब एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको आपने समझना है, तो अगर आप उसको सही से समझेंगे नहीं, उसके मीनिंग नहीं आएंगे, उसके सिंबल समझ में नहीं आएंगे, साइन समझ में नहीं आएंगे, तो आप उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए आपको उस पर ग्रिप होना ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन स्टडी को समझने के लिए इसके रूल्स और इसकी हिस्ट्री और ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। ये एंड पे ये मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने माइंड में रखना है।
समटाइम पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 और मतलब 2 नंबर के। समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये 1 नंबर क्वेश्चन होता है। तो मतलब जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो एंड पे आप उनको आसानी से टिक कर सकते हैं। इसीलिए पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ा करें ताकि एट द एंड अगर उसमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उनका जवाब दे सकें।